हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है जी आई क्यू चैनल में। आज हम करेंगे संविधान के अनुच्छेद। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग का गठन का प्रावधान है? 280। संपत्ति का अधिकार संवैधानिक अधिकार है, यह बताया गया 300 क में। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नई अखिल भारतीय सेवा की स्थापना का प्रावधान करता है? 312 में। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा लोक सेवाओं को संरक्षण प्रदान किया गया है? 311 में। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संघ और राज्य के लिए लोक सेवाओं का प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 315 में। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग का प्रावधान है? 324 में। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति द्वारा एंग्लो इंडियन समुदाय के सदस्यों को लोकसभा में नामित किया जाता है? 331 में। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए एक राष्ट्रीय आयोग गठित करने का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? 338 एवं 338 ए में। किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि संघ और राजभाषा हिंदी तथा लिपि देवनागरी होगी? अनुच्छेद 343 में। भारत में बाहरी आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह के कारण भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किस के अंतर्गत की गई है? अनुच्छेद 352 में। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों में संवैधानिक तंत्र के असफल होने की स्थिति में राष्ट्रपति शासन का प्रावधान करता है? अनुच्छेद 356 में। संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर वित्तीय आपात की उद्घोषणा राष्ट्रपति करता है? अनुच्छेद 366 में। संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक बार प्रयोग हुआ है? 352 में। भारत के संविधान के अनुच्छेद 350 ए के अधीन उपबंध है किससे संबंधित है? प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधा की व्यवस्था करने का उपबंध में। किस अनुच्छेद के अंतर्गत संसद संविधान में संशोधन कर सकती है? 368 में। भारत के संविधान का अनुच्छेद 370 ए किस असाधारण विशेष अधिकार प्रदान करता है? नागालैंड में। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विभिन्न आधारों पर किसी भी भारतीय नागरिक के साथ भेदभाव से संबंधित है? अनुच्छेद 15 में। इसमें धर्म, जाति, लिंग, स्थान भेदभाव से आ जाता है अनुच्छेद 15 में। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विभिन्न राज्यों से संबंधित विशेष प्रावधान का उल्लेख है? अनुच्छेद 371 में। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद 371 जी में दिए गए विशिष्ट उपबंध किस राज्य से संबंधित है? मिजोरम। संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण आदि अलंकरण प्रदान किए जाते हैं? अनुच्छेद 18 में। संविधान के किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक राज्य के प्रथम स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधा की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा? 350 में। नीति निर्देशक सिद्धांतों की अनुच्छेदों में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन में संबंधित है? अनुच्छेद 51 में। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत सरकार का दायित्व है कि वह बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति से राज्यों की रक्षा करे? 355 में। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जिसमें भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का उल्लेख है? अनुच्छेद 148 में। भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार। यह कथन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में? 48 ए में।
भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नए राज्य के प्रवेश स्थापना का प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 2 में। डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद है? अनुच्छेद 32। किस राज्य में विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति का प्रावधान है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 169 में। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है? 335 में। संपूर्ण भारत के भूभाग के में मुक्त रूप से आवागमन करने का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मौलिक अधिकार है? अनुच्छेद 19 में। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सभी नागरिकों के लिए सम्मान, न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता का प्रोत्साहित करता है? अनुच्छेद 39 में। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में जनसंख्या के किसी समूह में बोली जाने वाली भाषा को लेकर विशेष प्रावधान किए गए हैं? अनुच्छेद 47 में। संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के कर्तव्य को निर्धारित करता है? अनुच्छेद 149 में। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अधीन प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए भारत सरकार की प्राकलित प्राप्तियों और व्ययों का एक विवरण संसद के समक्ष रखा जाता है? अनुच्छेद 112 में। भारत के संविधान का कौन सा उपबंध है? यह व्यवस्था कहता है कि भारत के राष्ट्रपति अपने पद की शक्ति के प्रयोग के लिए भारत के किसी भी न्यायालय के प्रति जवाबदेह नहीं होगा? अनुच्छेद 61 में। अगर वीडियो अच्छी लगे लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना।